जंगल में सर्दियों का मौसम चल रहा था। आज तो सर्दी कुछ ज़्यादा ही तेज थी। सारे जंगल में बर्फ बारिश हो चुकी थी। अजी आपको पता है, आजकल जंगल में बहुत सर्दी पड़ने लगी है। कल तो हमारा गुड्डू सो भी नहीं पाया। आप ऐसा करो, दूसरे जंगल जा कर के गर्म कपड़े ले आओ। हाँ टुनी, आजकल जंगल में बहुत तेज सर्दी पड़ने लगी है, पर मैं क्या करूँ। मुझे तो बहुत तेज बुखार है और मैं कपड़े लेने जा भी नहीं सकता। तो अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। अजी आप बिल्कुल चिंता न करो। आप यहीं पर गुड्डू का ख्याल रखना। मैं पक्षियों से बात करके गर्म कपड़े का इंतजाम करती हूँ। अजी सुनो, अरे सुनते हो जी? तुम तो कुछ काम भी नहीं करते हो, मेरी बात नहीं सुनते। ए करिया सुनना। अरे कल्लू, ये कैसी बात कर रही है? तुझे शर्म नहीं आती? मैं तेरा पति हूँ और तू करगिया करगिया कर रही है। अरे कुछ तो लाज रख। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब मेरी बात सुनो। पता है आपको, जंगल में बहुत सर्दी पड़ने लगी है, तो आप जाकर के गर्म कपड़ों का इंतजाम कर लो। देखो, हमारा टुनटुन सो भी नहीं पा रहा है। अरे हाँ कल्लू, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। पक्षी कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे कपड़े लेने के लिए, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चला जाऊंगा और कपड़े लाऊंगा। हाँ, जंगल के कुछ पक्षी आग जलाकर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर कल्लू कौवा पहुँच जाता है। राजू भाई, जंगल में अब बहुत सर्दी पड़ने लगी है। मुझे तो घर में रहा भी नहीं जा रहा था। मैंने आपकी आग यहाँ पर देखी तो मैं यहाँ चला आया। तो राजू भाई, हम गर्म कपड़े लेने कब जा रहे हैं? मिट्टू भाई, आप बिल्कुल समय पर आए हो। मैं टुनी बहन के साथ बैठकर यही प्लान बना रहा था कि गर्म कपड़े लेने कहाँ जाया जाए। अच्छा हुआ आप आ गए। हमने प्लान बनाया है कि हम कल चंदनपुर के जंगल चलेंगे। ठीक है राजू भाई, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ तो फिर तय रहा राजू भाई, हम सुबह सुबह कल चंदनपुर के जंगल के लिए निकलेंगे, जिससे हम शाम होने से पहले घर वापस भी आ जाएंगे। पक्षी ऐसे बातें कर रहे होते हैं। उनकी सारी बातें घर के ऊपर बैठकर कल्लू कौवा सुन लेता है। अरे कल्लू, तुम्हें पता है अभी मैं क्या सुनकर आया हूँ? मैं सुनकर आया हूँ अपने जंगल के सभी पक्षी चंदनपुर के जंगल जा रहे हैं गर्म कपड़े लेने। तो मैं भी सुबह सुबह उनके पीछे निकल जाऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, पर जल्दी उठ जाना। पड़े पड़े सोते ही मत रहना, समझे? अरे हाँ, भागबान उठ जाऊंगा। अरे डांटती ही रहती है तू, अभी तो अच्छी बात बोल लिया कर। और फिर अगले दिन जंगल के सारे पक्षी गर्म कपड़े लेने के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पीछे से कल्लू कौवा भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। अरे अरे चिड़िया बहन, ये क्या हुआ? हमारे साथ तो मिट्ठू भी जंगल में आया था, पर वो जाने कहाँ खो गया। हमें तो पता ही नहीं चला। अब हम क्या करेंगे? हाँ राजू भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मिट्टू तो जाने कहाँ रह गया जंगल में। अब कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, जंगल में जाकर कपड़े ढूंढते हैं और मिट्टू को भी ढूंढते हैं। दोनों में से कुछ तो हमें मिल ही जाएगा। और यहाँ मिट्ठू भी पक्षियों से बिछड़कर एक पेड़ के पास बैठा हुआ था। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मैं क्या करूं? टुनी बहन और राजू भाई कहाँ चले गए और मैं कैसे उनसे बिछड़ गया? मुझे तो पता ही नहीं चला। अब इस घने जंगल में मैं कहाँ जाऊंगा? कल्लू कौवा भी जंगल में रास्ता भूल जाता है और इधर उधर भटकते हुए वह एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। अरे ये पक्षी कहाँ चले गए? मैं तो तब से इनका पीछा कर रहा हूँ। मैं कहाँ भटक गया हूँ और मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। मैं यदि घर नहीं गया तो मेरी भागबान तो मर ही जाएगी। अब मैं क्या करूँ? कल्लू कौवा ऐसा कह रहा होता, तभी उसकी नज़र मिट्ठू तोता पर जाती है। अरे ये तो मिट्ठू है, लगता है ये भी रास्ता भटक गया है। अब तो मुझे इससे ही दोस्ती करनी होगी, तभी मैं जंगल से बाहर निकल पाऊंगा। हाँ, मिट्ठू तोता बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ पर कल्लू कौवा पहुँच जाता है। अरे मिट्ठू, क्या हुआ? तुम भी रास्ता भटक गए हो क्या मेरी तरह? कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर इस जंगल से निकल जाएंगे। अरे कल्लू भाई, आप यहाँ कहाँ से आ गए और आपको कैसे पता कि मैं रास्ता भटक गया हूँ? अरे मिट्ठू, मैं भी तुम्हारी तरह गरम कपड़े लेने आया था। अब तुम ज्यादा सवाल मत करो।
चलो चलकर गर्म कपड़े ढूंढते हैं। ऐसा कहकर कल्लू कौवा और मिट्ठू तोता गर्म कपड़े ढूंढने के लिए जंगल में उड़ जाते हैं और गर्म कपड़े ढूंढने लगते हैं। और यहाँ पर टुनी चिड़िया और राजू चील भी गर्म कपड़े ढूंढने के लिए जंगल में लगातार कोशिश करते रहते हैं। ऐसे ही सारा दिन निकल जाता और रात हो जाती है। रात होते ही मिट्ठू तोता और कल्लू कौवा एक खजूर के पेड़ के पास बैठ जाते। अरे मिट्ठू, हम तो यार इस जंगल में बुरी तरह फंस गए हैं। ना हमें गर्म कपड़े मिले हैं ना ही रास्ता। अब हम कहाँ जाएं? हाँ कल्लू भैया, अब तो सर्दी भी बहुत लग रही है क्योंकि रात भी हो चुकी है। अब हम क्या करें? यहाँ हम बैठे रहे तो सर्दी में ही मर जाएंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वे दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर चोर उल्लू उड़कर आता है। अरे बरखुरदार, तुम तो इस जंगल में नए पक्षी लग रहे हो। लगता है इस जंगल के नहीं हो। कहाँ के हो तुम भाई? अरे हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम इस जंगल के नहीं हैं और हम इस जंगल में फंस गए हैं। हमें रास्ता बता दो, इस जंगल से बाहर कैसे जाना है? अरे बता देता हूँ। पहले मेरा एक काम कर दो। तुम जंगल में नए पक्षी हो, इसलिए ये काम तुम ही कर सकते हो। ये देखो नक्शा। इस नक्शे से तुम गुफा के पास पहुँच जाओगे। वहाँ पर एक जादुई पेड़ है। तुम्हें वहाँ जाकर उससे धन मांगना है, बहुत सारा खजाना, और उसे लाकर मुझे देना है। उसमें से आधा खजाना तुम भी रख लेना। फिर मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा जंगल से जाने का, बरखुरदार। ऐसा कहकर उल्लू वहाँ से उड़कर चला जाता है। अरे मिट्ठू, देखो ना, ये नक्शा तो सच में खजाने का लग रहा है। चलो चलकर देखते हैं, शायद हमें खजाना ही मिल जाए। हाँ, जाना तो पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास जंगल से निकलने का। और फिर कल्लू कौवा और मिट्ठू तोता नक्शा की सहायता से जादुई पेड़ की तलाश में निकल जाते हैं। अरे टुनी बहन, देखो मेरी तो बत्ती भी कांप रही है। बहुत सर्दी लग रही है। अब हम क्या करें? उस गुफा में चलें क्या? राजू भाई, सर्दी तो मुझे भी लग रही है, पर क्या कर सकते हैं। गुफा में मुझे डर भी लग रहा है, कहीं कोई जानवर न छुपा हो। तो टुनी बहन, गुफा में जाने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सर्दी में तो हम ऐसे मर ही जाएंगे। चलो चलते हैं। फिर टुनी चिड़िया और राजू चील गुफा के अंदर आ जाते हैं। गुफा के अंदर एक बाबा जी तपस्या कर रहे होते हैं। बाबा जी को देखकर राजू चील सारी बात उनको बताता है। पक्षियों, तुम परेशान न हो। ये सब जो हुआ ये विधि का विधान है। अब मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ। तुम गुफा के पीछे जाओ, वहाँ पर एक जादुई पेड़ है। तुम्हें जो भी ज़रूरत है तुम उस पेड़ से मांग सकते हो, वो तुम्हें तुरंत ही मिल जाएगी। इतना सुनकर टुनी चिड़िया और राजू चील बहुत ही खुश हो जाते हैं। वे दोनों पुरानी गुफा के पीछे लगे जादुई पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। मिट्ठू तोता और कल्लू कौवा भी नक्शा की सहायता से वहीं पर आ जाते। अरे मिट्ठू भाई, आप यहाँ? हमने तो सोचा था आप जंगल में खो चुके हो, अब हमें दोबारा कहीं नहीं मिलोगे। अच्छा हुआ जो आप यहाँ पर मिल गए। हाँ राजू भाई, टुनी बहन और आपको देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अब हम साथ में घर चलेंगे। अरे तुम ऐसे ही भरत मिलाव करते रहो। अभी कुछ उल्टा सीधा हो उससे पहले चलो कपड़े ले लेते हैं और खजाना भी लूट लेते हैं। चलो। ऐसा कहकर कल्लू कौवा आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी पेड़ से आवाज आती है। रुको, मुझे छूने की भी कोशिश मत करना। यदि तुम में से किसी भी पक्षी ने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुरंत ही गायब हो जाऊंगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझे बोलो, मैं वो तुम्हें तुरंत दूंगा। हे जादुई पेड़, मैं तो यहाँ इतनी दूर गर्म कपड़े लेने आई थी अपने पति के लिए और अपने बेटे के लिए, तो आप मुझे गर्म कपड़े ही दे दो बस, और मुझे कुछ नहीं लेना। हाँ जादुई पेड़, मुझे भी गर्म कपड़े दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ जादुई पेड़, मैं भी इनके साथ गर्म कपड़े लेने ही आया था और मैं रास्ता भटक गया था। मुझे भी गर्म कपड़े दे दो। अरे तुम सब मूर्ख हो क्या? जब सब कुछ मांग सकते हैं तो पैसा मांगो ना, उससे तो हम हजारों कपड़े ले लेंगे। ये जादुई पेड़ मुझे धन दे दे, सोने की पेटी दे दे और गहना भी दे दे मेरी पत्नी के लिए। इतना सुनकर जादुई पेड़ से अजीब सी रोशनी निकलती है
और गर्म कपड़े निकलने लगते हैं। पक्षियों को उनके गर्म कपड़े मिल जाते और कल्लू कौआ को बक्सा भर सोना मिल जाता है। सभी पक्षी कल्लू कौआ को छोड़कर पैसों की पोटली में गर्म कपड़े भरकर अपने घर की ओर चल देते हैं। कल्लू कौआ जंगल के रास्ते खजाना लेकर जा रहा था। तभी चोर उल्लू उसे आवाज देता है, अरे बरखुरदार, ओए बरखुरदार, इधर आओ इधर। बरखुरदार, मिल गया ना धन मेरे नक्शे से? कहा था मैंने, अब जल्दी से मेरा आधा हिस्सा दो। अरे चोर भाई, तुम तो चोर हो, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा होगा। यार ये लो, मैं अपनी पत्नी के लिए ये हार लाया था, ये ले लो और मुझे बक्सा ले जाने दो भाई। अरे ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो ले जाओ बक्सा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और फिर अगले दिन। अरे जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? देखो ना, डुग्गू भी हमारा रात भर चैन से सोया है। गरम कपड़े से कितने अच्छे से सर्दी निकल जाती है। अरे कल्लू, देखना, तू मुझे हमेशा कामचोर कहती रहती थी। देख कितना सारा खजाना लाया हूँ। वो सब बेवकूफ़ पक्षी गरम कपड़े ला रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना खजाना ले लूँ, इससे तो हम हजारों गरम कपड़े खरीद लेंगे। अरे हाँ, तुमने आज क्या है अक्लमंदी का काम। वैसे तो तुम बेवकूफ़ के बेवकूफ़ थे। अरे कल्लू, तू ताना मारना नहीं छोड़ती यार। अरे जी, मैं तो मजाक कर रही हूँ। तुम सच में बहुत सियाने हो। बहुत अच्छा काम किया है तुमने, जो गरम कपड़े के बदले खजाना लाए हो। कल्लू कौआ का सारा परिवार धन के कारण बहुत ही खुश था। ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है और फिर रात होते ही जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश होने के कारण सर्दी बहुत तेज पड़ने लगती। अरे भगवान, ये क्या हो गया? आज तो बारिश होने लगी, बहुत सर्दी है, मेरे तो आवाज नहीं निकल रही है भगवान। अरे पापा, आप तो बड़े सियाने बन रहे थे ना खजाना लाकर। अब लो, खा लो खजाना। तब तो बोला था गरम कपड़े लाओ, मम्मी ठंड लग रही है। अरे हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे खजाना नहीं बल्कि गरम कपड़े ही लेने थे। अब तो लगता है रात में प्राण ही निकल जाएंगे।